20 Your Lordship. challenging. क्या भाई? My Lord, I am the petitioner in person appearing for item number 23. My Lord, respondent का एडिशनल रिप्लाई आ गया रिजोइंडर को लेके, बट उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन पूरी तरीके से लैक करता है। माय लॉर्ड, मेंस एग्जामिनेशन में 8 में से 7 क्वेश्चंस को इनवैलिड तरीके से डिलीट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द रूल 4 ऑफ द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डेटेड 6। योर नेम इज विक्रम सिंह? विक्रांत सिंह चौधरी माय लॉर्ड। विक्रांत जी सिंह चौधरी। माय लॉर्ड, मेंस एग्जामिनेशन में 8 में से 7 वैलिड क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मौजूद थे ऑप्शंस में, उन क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया against the rule 4 of the official advertisement. You will argue yourself. We will argue yourself. Yes. खुद अपना केस में। Yes, my lord. ठीक। Pleadings complete है मिस्टर खरे? Yes, yes. चलिए आर्ग्यू करिए। ये जो जिस आर्डर को सिंगल बेंच जबलपुर को रिलाय करके जो पिटीशन लगाई गई थी, उसको डिवीजन बेंच ने स्टे कर रखा है, और उस डिवीजन बेंच के स्टे के आधार पर यहाँ जो सिमिलर दूसरी पिटीशंस थी उनको कहा गया है कि डिवीजन बेंच के आर्डर के बाद उसको लिस्ट करें। इसको भी मेरा निवेदन है कि दोनों आर्डर, स्टे आर्डर और जो यहाँ की कोऑर्डिनेट बेंच इंदौर ने जो आर्डर करा, दोनों आर्डर। एक मिनट माय लॉर्ड, ये जिस केस का जिक्र कर रहे हैं वो स्टेट सिविल सर्विसेज का है और वो प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में चल रहा है। मेरा मैटर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का है जिसके अपॉइंटमेंट्स तक हो चुके हैं। सर इसमें P12 देखें सर, सेम आर्डर को रिलाई चौधरी जी, P12 आप अगर इस ऑर्डर पर रिलाई करेंगे WP 3141 ऑफ 24 जी, इस ऑर्डर पर तो आप नहीं रिलाई कर रहे हैं ना? नो। ठीक है, तो फिर आर्ग्यू करिए। इस पर बेसिक आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। WP 3141 का ऑर्डर का कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगी सर क्योंकि ये स्टे है। Sir, I had prepared a short synopsis for the final argument. ये क्या है भाई? My lord, I had prepared short synopsis for the final argument. अरे ये तो Yes, my lord. ये शॉर्ट है मिस्टर चौधरी। My lord, चलिए ठीक है, सबको कंसीडर किया है my lord मैंने। ठीक है, आप तो बहस करिए। ठीक My lord, kindly see additional reply annexure R112 पेज नंबर 31। आप किस एग्जाम में अपियर हुए थे? स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट रेंजर एंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF। फॉरेस्ट रेंजर ऑब्लिक ACF ये दोनों डिफरेंट पोस्ट है कि सेम कॉर्डर? फॉरेस्ट रेंजर एंड ACF डिफरेंट पोस्ट, ग्रेट अलग। ठीक। माय लॉर्ड, मैंने फैक्ट्स बताइए। माय लॉर्ड, पेज नंबर 31 में रिस्पोंडेंट ने एक सबसे नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि विलोपित किए गए 8 प्रश्नों के लिए प्रत्येक के लिए 3 अंकों के मान से 24 अंक सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में भाग लिया सभी को दिए। माय लॉर्ड, यहां पर हुआ क्या है कि मेंस एग्जाम में 8 प्रश्नों को डिलीट कर दिया रिस्पोंडेंट ने और सभी बच्चों को 24 अंक, एक प्रश्न 3 नंबर का था तो सभी को 8 दिए, 24 अंक सभी बच्चों को दे दिए। ये कहाँ पढ़ा भी आपने? अनेक्शर है R112 एडिशनल रिप्लाई में पेज नंबर 31। एडिशनल रिप्लाई? हाँ, एडिशनल रिप्लाई में अनेक्शर R112 R/12 R1/12। खोलिए भाई, R112 पेज 30 रिप्लाई है, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 नोट। ये फिजिकली नहीं, वो ऐसे कौन सी डेट का है मिस्टर एडिशनल रिप्लाई? एक रिप्लाई तो ये 27 जून 2025। हाँ यही है। ठीक, कहाँ पढ़ रहे हैं? एडिशनल रिप्लाई में पेज नंबर 31। 31 खोलिए। रिस्पोंडेंट ने नोट लगा के यहां पर स्पष्ट मेंशन किया है कि विलोपित किए गए 8 प्रश्नों के लिए प्रत्येक के लिए 3 अंकों के मान से
कुल 24 अंक सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में भाग लिया था सभी को दिए गए। माइलॉर्ड मिल गया? यस यस। हाँ, तो माइलॉर्ड अब रिस्पोंडेंट क्लेम कर रहा है कि 8 प्रश्नों के लिए 24 अंक हमने सबको दे दिए, बट ये नेगेटिव मार्किंग वाली परीक्षा थी माइलॉर्ड। इसमें 24 टोटल बोनस मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए ही नहीं जा सकते, ऐसी प्रीवियस जजमेंट्स भी हैं माइलॉर्ड, मैं बताऊंगा अभी आपको। अब माइलॉर्ड बात ये आती है कि जब इन्होंने 8 प्रश्न डिलीट किए तो डिलीट करने का प्रावधान ये है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट 6/10/2023 में कि जब चारों ऑप्शंस अगर डिलीट गलत होंगे तो ही प्रश्न डिलीट होगा। ये रूल 4 है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का माइलॉर्ड, मैं पढ़ता हूं। इसमें माइलॉर्ड काइंडली सी एडिशनल रिप्लाई पेज नंबर 2। एडिशनल रिप्लाई पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, एडिशनल रिप्लाई पेज नंबर 2। इसमें माइलॉर्ड पेज नंबर 2 पर लिखा है परीक्षा परिणामों के संदर्भ में निर्देश, और इन परीक्षा परिणाम यानी एग्जामिनेशन रिजल्ट कैसे जारी होगा। यस। और उसमें रूल 4 माइलॉर्ड रूल 4 ऑफ द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डेटेड 6/10/2023 मैंडेट करता है ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर ना हो तो प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। यानी चारों ऑप्शन अगर गलत होंगे तो ही प्रश्न डिलीट होगा, अदरवाइज प्रश्न डिलीट नहीं होगा। अब 8 में से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनके वैलिड आंसर उन चारों विकल्पों में मौजूद हैं और पिटिशनर के वो 7 क्वेश्चन सही हैं, यानी 7 ये 21 मार्क्स पिटिशनर के सही हैं। अब यहां पर रिस्पोंडेंट ने किया क्या माइलॉर्ड? काइंडली सी पेज नंबर 33 ऑफ सेम एडिशनल रिप्लाई, पेज नंबर 33। बोलिए भाई, पेज नंबर 33। 33 माइलॉर्ड 33 में रिस्पोंडेंट ने एक चार्ट को बताया है जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन को डिलीट किया है। अब इन 8 क्वेश्चन में से आप पढ़ेंगे माइलॉर्ड 1 2 3 4 क्रम में प्रश्न पत्र फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस में सेकंड नंबर की टेबल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्रम में क्वेश्चन नंबर 141 134 86 और 74 ये 4 क्वेश्चन। माइलॉर्ड ये चारों क्वेश्चन पिटिशनर के इनके चारों क्वेश्चन के आंसर सही थे। पर रेफर करना पेज नंबर 33 ऑफ एडिशनल रिप्लाई, 33 ऑफ जनरल स्टडीज फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस। अच्छा, खंडवा है ना? हाँ, खंडवा फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस। उसमें सीरियल क्रमांक 1 2 3 4 के क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141 134 86 और 74 ये चारों में माइलॉर्ड इन्होंने बताया 74 88। हाँ, और सेट सी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो नंबरिंग चेंज है माइलॉर्ड 116 100 148 और 105। पिटिशनर का जो मेन क्वेश्चन पेपर था वो सेट सी था। तो ये आपके क्वेश्चन कौन कौन से बताए आपने? मैंने क्वेश्चन बताया 141 ये एक मिनट, माइलॉर्ड 141 हाँ, ये 141 134 134 86 86 and 74 of set A. set A. Set A is referenced only because it is available on the respondent website. और पिटिशनर का जो क्वेश्चन पेपर था जो लगा चुका है पिटिशनर यहीं पर माइलॉर्ड उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग चेंज है 116 100 148 एंड 105 ये 4 क्वेश्चन नंबरिंग चेंज है। अब माइलॉर्ड इसमें जो अभ्यर्थी का जो उत्तर था वो आप देख सकते हैं कि पिटिशनर का उत्तर था माइलॉर्ड फर्स्ट 141 में ए। मिस्टर चौधरी जी बीच लोग ट्राई टू एक्सप्लेन। सॉरी माइलॉर्ड एक कॉलम नंबर 3 में, हाँ कॉलम नंबर 3 है अभ्यर्थी का उत्तर। अभ्यर्थी के उत्तर में 141 नंबर का आंसर था ए और प्रावधिक उत्तर कुंजी 4th कॉलम में
जो रिस्पोंडेंट का आंसर था वो था ए, अभ्यर्थी का उत्तर ए, रिस्पोंडेंट का उत्तर ए। सेकंड क्वेश्चन में अभ्यर्थी का उत्तर सी, रिस्पोंडेंट का उत्तर सी। थर्ड क्वेश्चन में अभ्यर्थी का उत्तर डी, रिस्पोंडेंट का उत्तर डी। फोर्थ क्वेश्चन में अभ्यर्थी का उत्तर बी और रिस्पोंडेंट का उत्तर बी। अब ये चारों क्वेश्चन माय लॉर्ड पिटिशनर के सही थे, रिस्पोंडेंट ने प्रोविजनल आंसर की में इन चारों के उत्तर सही दे दिए। अब जैसे ही फाइनल आंसर की आई, रिस्पोंडेंट ने ये चारों आंसर डिलीट कर दिए। अब डिलीट करने से क्या हो गया माय लॉर्ड, ऑलरेडी जिनके आंसर रिस्पोंडेंट सही दे चुका है और पिटिशनर के आंसर भी सही थे, और फाइनल आंसर की में उन चारों विकल्पों क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया अगेंस्ट द रूल 4 ऑफ द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जबकि चारों विकल्प ऑलरेडी रिस्पोंडेंट दे चुका है उसके आंसर सही, फिर भी उनको डिलीट कर दिया। पिटिशनर आंसर वाज राइट। और रीजन क्या दिया है? ऑनलाइन आपत्ति नहीं लिया गया, नहीं, हाँ माय लॉर्ड। है ना? अब लास्ट कॉलम में है। मैं इसमें बताना चाहूंगा माय लॉर्ड, रिस्पोंडेंट की तरफ से यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास किया गया है। पिटिशनर के 105 क्वेश्चन से करेक्ट है प्रोविजनल के अकॉर्डिंग। अब माय लॉर्ड करेक्ट क्वेश्चन पे कौन ऑब्जेक्शन रेज करता है माय लॉर्ड? 105 क्वेश्चन पे कोई भी रेज कर सकता है माय लॉर्ड ऑब्जेक्शन। इन्होंने एक नरेटिव सेट करने के लिए कि पिटिशनर ने इन पर आपत्ति नहीं ली। करेक्ट क्वेश्चन पे क्यों कोई आपत्ति लेगा जब इनके अलावा जो क्वेश्चन थे जो पिटिशनर का सही थे, लेकिन जो रिस्पोंडेंट की आंसर कॉपी थी प्रोविजनल में, उन्होंने उसके आंसर गलत दिए और फिर पिटिशनर ने उसको ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन फिर भी पिटिशनर के ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया गया और क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द रूल 4 ऑफ द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। 7 क्वेश्चन है माय लॉर्ड, 7 3 21। आपके हिसाब से आपको कितना 24 मार्क्स मिलना चाहिए? 8 क्वेश्चन के 8 हाँ 8 क्वेश्चन डिलीट किए तो 24 नंबर 3 नंबर्स का है ना, 3 नंबर का है। 8 के हिसाब से 24 मार्क्स आपको और ऐड होना चाहिए। नहीं 24 होने चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन रिस्पोंडेंट ने सही डिलीट किया, चारों विकल्प उसके गलत थे। तो कौन सा वाला है? वो है माय लॉर्ड 88 नंबर का और सेट सी के अकॉर्डिंग है 142। यानी 4 तो आपने ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट किए, हाँ यानी 4 into 3 4 थी 12 12 होता है। 12 4 into 3 हाँ 12 मार्क्स तो इस्टेब्लिश हो रहा है कि आपका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए हाँ। और जो 3 क्वेश्चन जिन पे मैंने ग्रीवियंस फाइल किया था उसको कंसीडर नहीं किया, और जबकि आंसर मौजूद है और उनको डिलीट कर दिया गया। माय लॉर्ड अगर वो प्रश्न आप देखोगे, मतलब 4 मैंने बता दिए, 5वां प्रश्न जो आप देखोगे, ये प्रश्न नंबर है माय लॉर्ड सेट ए के अकॉर्डिंग है 96 और 122 सेट सी के अकॉर्डिंग। 96 सेट ए के अकॉर्डिंग है हाँ। और सेट सी के अकॉर्डिंग है अरे 120 136 है 122। सेट सी के अनुसार। वो तो छोड़िए, आप तो 96 से ही रेफर करिए। यस 96 में और 96 क्वेश्चन में माय लॉर्ड इसमें मैंने ग्रीवियंस फाइल किया। अब ये क्वेश्चन देखिए माय लॉर्ड। आप और बताइए ना कौन कौन से क्वेश्चन है? अच्छा ये 96 122 एंड 14 122 एंड 14 14 सबसे पहले कॉलम रो में प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज में खंड आ 14 अच्छा जनरल 14 जनरल स्टडी। भी डिलीट किया है। हाँ 14 को भी डिलीट कर डिलीट किया और 96 का क्या किया? वो भी डिलीट। 96 भी डिलीट कर दिया। तीनों क्वेश्चन डिलीट कर दिए। तीनों क्वेश्चन डिलीट कर दिए। वैलिड आंसर मौजूद है उनके। एक मिनट, इसमें भी वही लिखा है? नहीं इसमें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन किया था। एक आपने इसमें 14 में क्या अटेम्प्ट किया था मालूम है? मॉडल आंसर ए लिखा है इन्होंने। किसमें माय लॉर्ड? ये जो पहला वाला
हाँ, जनरल 14 में अभ्यर्थी का उत्तर था डी। कहाँ पे मिलता है अभ्यर्थी को? 14 क्वेश्चन में, डी कहाँ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 14 देखिए ना ऊपर हाँ, टेबल पे। 14 में जो अभ्यर्थी का उत्तर है 4th कॉलम में, ऑप्शन डी। अच्छा ये सेट डी मतलब ऑप्शन डी, अभ्यर्थी ने आंसर लगाया ऑप्शन डी। वो और कहाँ मिलता है कि आपने डी अटेम्प्ट किया था? जैसे इनमें तो क्लियर है कि आपने क्या क्या। हाँ, ये तो मेरा कहने का मतलब है माय लॉर्ड, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिस्पोंडेंट इसका ने। मॉडल आंसर क्या है? इसका मॉडल आंसर है जो ए अभ्यर्थी का लिखा उत्तर है है। ना, ए लिखा है। हाँ, प्रोविजनल में इन्होंने ए दिया, हम्म, पिटिशनर ने लगाया डी, और डी इज द राइट आंसर। अब ये कौन डिसाइड करेगा? अगर मॉडल में ए लिखा है हाँ, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये? बिल्कुल माय लॉर्ड, अगर इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट कभी होता है, और प्रीवियस ऐसे केसेस भी आए हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन और पिटिशनर के ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और एक्सपर्ट ओपिनियन ही माना जाएगा। यहां तक बात सही थी, लेकिन अब जब एक ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए करेक्ट है, तो अगर एक्सपर्ट उसका आंसर और कुछ दे देता है तो वो कंसिडरेबल है, लेकिन उसका आंसर उन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने से क्या हुआ माय लॉर्ड, जिसने गलत आंसर बी लगाया था उसको भी 3 नंबर मिले, सी लगाया था उसको भी 3 नंबर मिले, डी लगाया था उसको भी 3 नंबर मिले, इवन जो छोड़ के आ गया उसको भी 3 नंबर मिले। यानी इन्होंने 8 प्रश्नों को साथ में ऐसा किया, मतलब 24 अंकों के साथ में इन्होंने ऐसा किया। माय लॉर्ड 1-2 मार्क्स होते वो कंसिडरेबल होते, 24 अंक माय लॉर्ड चलिए, एकदम ये से तो ये वैल्यू हुआ। इंक्रीज करते। है ना? अब माय लॉर्ड मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा। अभी रुक जाइए, जी अब बताइए 122 का क्या बता रहे हैं? 122 भी बताए ना ये? हाँ, यस माय लॉर्ड। वो 122 कहाँ लिखा है? कौन से सेट में है आपका? 122 अकॉर्डिंग टू द सेट सी, सेट सीरियल क्रमांक 6, खंड बा। अच्छा 122 सीरियल इसका आपने क्या अटेम्प्ट किया था? इसका मेरा उत्तर था माय लॉर्ड ए। ए। यस, मॉडल आंसर में भी ए था? और मॉडल आंसर में था इसका आंसर डी। डी था? डी कौन सा है? 19 नहीं, कौन सा बता रहे? 122 बता रहे हैं ना? हाँ, 122 का मॉडल आंसर तो ए लिखा हुआ है। माय लॉर्ड 122 उसके ऊपर वाले में आप देखिए 6 नंबर है, सीरियल नंबर 6, उसमें सेट सी का 122 है और ए का 96 है क्रम। अरे मैं भैया 90 आप तो एक लेके मिस्टर चौधरी, जी डोंट ट्राई टू क्रिएट दिस कंफ्यूजन। ओके वी आर रेफरिंग सेट ए। ओके 122 वी आर रेफरिंग। ओके कम टू दिस क्या? प्रोविजनल में इसका आंसर ए है, आपने क्या अटेम्प्ट किया? मैंने डी लगाया। डी लगाया ना? जी तो ऐसा बताइए डी लगाया, जी, और प्रोविजनल में इसका आंसर ए। प्रोविजनल में इसका आंसर ए है। उनके हिसाब से उन्होंने डिलीट कर दिया, इनके हिसाब से इन्होंने डिलीट कर दिया। उनके हिसाब से ये रॉन्ग आंसर होगा एक्सपर्ट कमेटी, बिल्कुल है ना? तो उन्होंने इसको भी डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया। अच्छा डिलीट से बोनस मार्क्स अदर कैंडिडेट्स को अलॉट हो गए। ठीक है, अगर ये एक ऑप्शन तीसरा बताइए और कंप्लीट करिए। आपने जी। 14 आपने रेफर कर दिया ना? यस 20, फिर 96 सेट ए में 96, एक मिनट, 14 का आपने बताया, 14 का आपने क्या अटेम्प्ट किया था 14 का? 14 का आंसर है डी, ऑप्शन डी। आपने डी अटेम्प्ट किया, हाँ, ऑप्शन डी। और मॉडल आंसर था ए, ए, और इसको भी डिलीट किया। इसको भी डिलीट कर दिया। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये जो आपने डी डी सब में लिखा है ये सब करेक्ट आंसर है आपके हिसाब से? डेफिनेटली माय लॉर्ड। तो मॉडल आंसर वाज रॉन्ग। मॉडल आंसर, आंसर के हिसाब से ए था। यस तो आपका कहना ये है कि जो आपने अटेम्प्ट किया डी, दैट वाज करेक्ट, यस, पर इनके डिलीट करने के कारण हाँ अदर्स आल्सो गॉट जनरल मार्क्स। बिल्कुल वो टोटल अगर अपन देखें, आपका मतलब जो है 3 क्वेश्चंस का जी ऊपर के बाद 96, 122 और 14, जी, ये कितने 3 मार्क्स थे? 3 मार्क्स के। अच्छा, अगर आपको 3 इंटू 3 मीन्स 9 ये हुए, और 12 वो है। वो हो गए 12 प्लस 9 इज 21।
अच्छा 21 अगर ऐड कर दें तो भी मेरिट लिस्ट बन चुकी है क्या? यस माय लॉर्ड, 299 पे मेरिट गई है और अभी मेरे मार्क्स हैं 286। 286। ठीक ठीक, दैट्स ऑल। ये है ना आपका आर्गुमेंट कि Yes. आपको 12 मार्क्स इनके लिए मिलना चाहिए और 9 मार्क्स इनके लिए। माय लॉर्ड और एक बात है इसमें, काइंडली सी पेज नंबर 32 ऑफ एडिशनल रिप्लाई। 32, बताइए। 32 क्या? माय लॉर्ड, ये पेज में रिस्पोंडेंट ने ये बताया है कि मेंस एग्जाम में पिटिशनर ने 23 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन रेज किया था, 23 क्वेश्चंस पे। मैं पढ़ता हूं माय लॉर्ड। रिट पिटीशन 9513/2024 याचिकाकर्ता विक्रांत सिंह चौधरी द्वारा अभ्यर्थी का सेट सी के अनुसार प्रश्न पत्र में ऑनलाइन के माध्यम से ली गई आपत्तियों का विवरण। माय लॉर्ड, खंड आ प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज में 4 क्वेश्चंस पर मैंने आपत्ति रेज की थी, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। खंड ब प्रश्न पत्र फॉरेस्ट्री एंड जनरल साइंस में मैंने 19 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन रेज किया था। टोटल 23 क्वेश्चंस पर मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था। इन 23 क्वेश्चंस में से रिस्पोंडेंट ने मेरे 3 क्वेश्चन को कंसीडर किया, ओनली 3 क्वेश्चंस। रेस्ट कौन से क्वेश्चन है जिन पे आपका ऑब्जेक्शन कंसीडर हुआ है? जिन पर ऑब्जेक्शन कंसीडर हुआ है, यस माय लॉर्ड, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 80 एंड क्वेश्चन नंबर 143। अच्छा, ये कंसीडर हो गए। ये 3 क्वेश्चन को कंसीडर किया, बाकी 20 क्वेश्चन वाज आउटराइटली इग्नोर्ड बाय द रिस्पोंडेंट। और जब रिस्पोंडेंट ने एडिशनल रिप्लाई दिया तो उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन इन 20 क्वेश्चन के रिजेक्शन का कुछ भी नहीं दिया, एक भी लाइन नहीं दी कि हमने क्यों इन क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं किया। इवन इन 20 के अलावा जो 8 में से 7 क्वेश्चन है जिन्हें डिलीट कर दिया, वो उन क्वेश्चन के ऊपर भी कोई रीजनिंग नहीं दी एक्सपर्ट ने कि हमने इन 8 क्वेश्चन को अगेंस्ट द रूल जाके क्यों डिलीट किया जब उनके वैलिड ऑप्शंस मौजूद थे। अब माय लॉर्ड, इनमें से जो 20 क्वेश्चन हैं, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने एडिशनल रिप्लाई में माय लॉर्ड इसका जिक्र कर दिया है, तो मैंने माय लॉर्ड इसमें इन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन माय लॉर्ड, जिनमें से 5 क्वेश्चन देखते से ही प्रथम दृष्टिया आप कहेंगे कि सही है आपके आंसर, ये मैंने 10 क्वेश्चन के माय लॉर्ड एक एप्लीकेशन में इनके सोर्स मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, जिससे ये पता चल सके कि ये आंसर वैलिड थे या नहीं। हाँ, आपके आगे ये दिया आपने इनको? जी, यस यस यस। काहे के क्वेश्चन नहीं? माय लॉर्ड, जो 20 क्वेश्चन कंसीडर नहीं किए ना रिस्पोंडेंट ने, जो 20 क्वेश्चन कंसीडर नहीं किए, उन 20 में से 10 क्वेश्चन मैंने इसमें लगाए हैं। एक तो बताइए कोई सा, कौन सा क्वेश्चन है? माय लॉर्ड, इंडेक्स में सीरियल क्रमांक दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 74। हाँ, इंडेक्स में ही वो जो 20 क्वेश्चन कंसीडर नहीं किए, एनेक्सर P48, इसका पेज 5 से 41, 5 से 11। ये जो एडिशनल रिप्लाई में, क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझ, क्या क्वेश्चन? माय लॉर्ड, जो एडिशनल रिप्लाई में पेज नंबर 32 है,
उसमें 20 क्वेश्चन जो कंसीडर नहीं किए, उसमें से 20 में से मात्र 10 क्वेश्चन को मैंने इसमें वैलिड सोर्सेज के साथ में अब ये भाई कैसे करेंगे भाई, हम तो आई डोंट अंडरस्टैंड मैं पॉइंट आउट भाई, मैं तो आई कांट स्टडी नाउ आफ्टर सच लॉन्ग माय करियर, आई कांट, आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ दिस एंड आई एम नॉट सपोज टू नो ऑल दिस। हु विल डिसाइड कि ये आपने कौन से सोर्स से लिए, कौन सी केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं, फॉरेस्ट्री का, ये फॉरेस्ट का है। हमारा सोडियम नाइट्रेट वगैरह तो केमिस्ट्री में होता है ना। जनरल साइंस भी पूछी जाती है और फॉरेस्ट्री भी पूछी जाती है। हाँ, और मतलब माइलॉर्ड रिलेट्स टू केमिस्ट्री, हाँ। भले ही जनरल जनरल साइंस एंड फॉरेस्ट्री, और माइलॉर्ड मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल साइंस। हो सकते हैं, यू मे बी हैविंग व्हाट इज नॉट सपोज टू हैव नॉलेज ऑन दिस। जी, अब माइलॉर्ड मैंने क्वेश्चन तो लीगल क्वेश्चन करना है कि हु विल डिसाइड दिस कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए माइलॉर्ड मैंने इसी में एनसीईआरटी हिंदी जब ग्रंथ आपने अकेडमी ये ऑब्जेक्शन सबमिट किए थे तो ये मटेरियल लगाया था क्या वहां पे? डिलीटेड क्वेश्चन के ऊपर मैंने लगाया था। What about these questions? Question number 125 of set A, question number 70. जो क्वेश्चन कर रहा है मिस्टर चौधरी, आंसर इट इररिस्पेक्टिव क्या इसका क्या है, जस्ट माइलॉर्ड डिलीटेड क्वेश्चन के वैलिड सोर्सेज मैंने रिजॉइंडर में लगा दिए। अरे वी आर